हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 11 में चैप्टर लाया हूँ 13, जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। कैलकुलस के बारे में बात करूंगा। इसका यूज फिजिक्स में भी होता है। लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिट मतलब होता है सीमाएं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप अपनी सीमा में रहो, आप अपनी लिमिट पर रहो। दोस्त लोग करते रहते हैं लिमिट के ऊपर मत जाओ। तो लिमिट का मतलब होता है लिमिट का मतलब सीमाएं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिमिट में। लिमिट में एक बात बच्चों ध्यान रखो, 0/0 अगर आ जाता है तो इसका मतलब गलत है। 4/0, 4/0, 7/0, 9/0 यस राइट चल जाएगा। लेकिन बट अगर किसी लिमिट में 0/0 आ जाए तो ये मान लीजिए वो आपका गलत हो गया है, कुछ और करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक क्वेश्चन में देता हूं, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 s² - 9/s-3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें डालते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 3 सॉरी, तो 9 - 9 और 3 0 अर्थात 0/0। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि कुछ आपसे गलती हो गई है। उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? दूसरा फंडा लगाएंगे। दूसरा फंडा क्या है? अगर ऊपर सवाल को ध्यान दीजिए, लिमिट s बिलोंग्स टू 3 s² - 3 का स्क्वायर अपॉन s-3। अगर ध्यान दीजिए तो a² - b² लिखा हुआ है बच्चों। लिमिट x बिलोंग्स टू 3 s-3 s+3 अपॉन s-3, ये इससे कट गया। लिमिट s बिलोंग्स टू 3 s+3। अब लिमिट डाल दीजिए तो 3 + 3 = 6। ये कंडीशन आपकी सही है। तो कहीं पर अगर लिमिट में 0/0 आ जाए तो ये आप मान लीजिए कहीं आपसे गलती हुई है, उस वो लिमिट नहीं मानी जाएगी। अगर 4/0 आ जाए, 7/0 आ जाए, 9/0 आ जाए, या 0.9 आ जाए, 0.5 आ जाए, तो वो हमारा चल जाएगा। 0/0 नहीं आना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल में बच्चों और कराता हूं लिमिट में। देखो बच्चों, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 s³ - 4s² + 4s अपॉन s-2 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, और एग्जाम्पल जैसे x कॉमन दिख रहा है तो लिमिट x बिलोंग्स टू 2, s कॉमन ले लिया, s² - 4s + 4 अपॉन s-2। लिमिट s बिलोंग्स टू 2, s कॉमन ले लिया, s² - 2 × 2 × s + 2 का स्क्वायर अपॉन s-2। लिमिट s बिलोंग्स टू 2, s-2 का होल स्क्वायर अपॉन s-2। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए लिमिट s बिलोंग्स टू 2, तो 2 - 2, ठीक है ना, 0 ठीक है ना। तो इस तरह से लिमिट करेंगे। लिमिट का एक पार्ट आता है डेरिवेटिव। लिमिट तो समझ में आ गई होगी। अब इसका एक पार्ट और है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का यूज हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं और इसका यूज हम लोग मैथमेटिक्स में भी करते हैं। डिफरेंशियल होता क्या है? सबसे पहले एक कर्व है, मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है बच्चों, और कर्व तो ये लाइन ऐसे काट रही है, मे बी इसे क्या बोलते हैं आप लोग? इससे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट बोलते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास मान लो x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और यहां पे हमें m निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y2 - y1 अपॉन x2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका यूज आप लोग 8, 9 क्लास 10 क्लास फिजिक्स में भी किए हैं आप लोग। इसका m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 डिस्टेंस है।
y2 माइनस y1 में भी डेल्टा y, s2 माइनस s1 में डेल्टा s, तो m बराबर क्या होगा dy अपॉन ds। अब देखिए v इक्वल टू पढ़ा आपने ds अपॉन dt, मतलब चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ द टाइम। और a बराबर क्या होता है बच्चों dv अपॉन dt, चेंज ऑफ द वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ द टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन। ये दो फॉर्मूले हम लोग 9 10 फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। m बराबर dy अपॉन ds। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब इधर y का डिफरेंशियल हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, s के सापेक्ष हो रहा है। इस बात का ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल y बराबर कुछ फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 sin s अपॉन s इक्वल टू 1। अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी मैं आपको ये प्रूफ कर दिखा दूंगा कि sin s अपॉन s इक्वल टू 1 होता है। लिमिट s बिलोंग्स टू 0 tan s अपॉन s इक्वल टू 1। लिमिट s बिलोंग्स टू 0 1 माइनस cos s अपॉन s इक्वल टू 0। अगर कोई भी इसमें फॉर्मूला आपको प्रूफ करवाना है तो बता देना, कमेंट में डाल देना, हम उस फॉर्मूले की वीडियो सॉल्व करते उससे हमें डाल देंगे। एक फॉर्मूला और भी है बच्चों, लिमिट s बिलोंग्स टू a s की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन s माइनस ये होता है s की पावर n माइनस। ये हमारे पास फॉर्मूले है। अब हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सब ध्यान से समझिए आप बच्चों। ये हमने कहा m बराबर dy अपॉन ds। अब मे भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7। इससे हम लोग dy अपॉन ds को एक नाम और था y डैश, चाहे dy अपॉन ds बोलो चाहे y डैश बोलो, मतलब एक ही होता है। तो dy अपॉन ds क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5 प्लस 0 अर्थात 6s प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक ना, इस बात का ध्यान दें। एक क्वेश्चन बच्चों का हमेशा प्रॉब्लम करता है, मान लो y इक्वल टू 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9 प्लस t दिया है। ध्यान देना बच्चों ने क्या किया है, y इक्वल टू 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9 प्लस t लिखा है, जानबूझ के t लिखा हुआ है यहाँ पर, और हम dy अपॉन ds कर रहे हैं। अगर dy अपॉन ds करेंगे बच्चों तो 10s हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग s के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, s के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं तो t क्या हो गया, कांस्टेंट पद हो गया। तो dy अपॉन ds कितना आ गया बच्चों 10s प्लस 7। अगर इसी तरह से हम y के सापेक्ष t के सापेक्ष डिफरेंशियल करते हैं तब क्या होगा, तब dy अपॉन dt क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ध्यान दो उस कंडीशन में दोनों कांस्टेंट पद हो जाएंगे। अगर dy अपॉन dt निकालेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट पद हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। ये चीज का विशेष ध्यान दें आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। अभी कुछ चीजें और बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखूंगा और सारे फॉर्मूले जो हैं सब फर्स्ट प्रेस पर लाके सॉल्व होंगे। अगर कोई फॉर्मूला आपको प्रूफ कराना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसका मैं प्रूफ कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल हुआ है sin s का डिफरेंशियल क्या होता है, cos s। cos s का क्या होता है माइनस sin s। tan s का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर s। sec s का डिफरेंशियल क्या होता है sec s tan s। और cot s का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस cos s। ये डिफरेंशियल है। और cos s का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस का cot s। तो रेशियो का u और v, हमारे पास प्रोडक्ट होता है u और v, u फॉर फर्स्ट डिफरेंशियल और v फॉर क्या हो जाएगा v का डिफरेंशियल v प्लस v का डिफरेंशियल, ये फार्मूला होता है। अगर प्रोडक्ट रूल लगाते बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, u भी दिया है उसका क्या होगा u डैश मतलब u का डिफरेंशियल क्या v तो छोड़ दिया और v का डिफरेंशियल u छोड़ दिया। अगर हमारे पास u अपॉन v दिया हो तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले v का स्क्वायर कर देंगे, v तो लिखेंगे
u का डिफरेंशियल करेंगे माइनस u को लिखेंगे v का डिफरेंशियल। ये फार्मूला होता है। ये डैश का मतलब अगर इसका डिफरेंशियल हो रहा है। ये हमारे फंडामेंटल फार्मूले हैं। कैलकुलस में कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में। कोई फॉर्मूला प्रूफ कराना है इसमें से, sin s का cos s कैसे होता है, cos s का माइनस sin s कैसे होता है, e की पावर s। यहाँ e की पावर s बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि ये चाहे डिफरेंशियल करो चाहे इंटीग्रल करो, e की पावर s का हमेशा e की पावर s। e क्या e की पावर s होता क्या है? e एक्सपोनेंट। हमारे पास एक मेथड आता है आइलेट मेथड। ध्यान दीजिएगा आइलेट मेथड क्या होता है। आई फॉर इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इसे बोलते हैं। एल फॉर लॉग। क्या होता है? लॉग। ए फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में आपको क्या बताऊं? अलजेब्रा आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो। 8 9 से अलजेब्रिक चैप्टर से होता है। बहुपद, पॉलिनोमियल, ये तो अलजेब्रिक माने जाते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन है, कॉस है, टेन एस आता है। और ई फॉर एक्सपोनेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे पास आइलेट मेथड है। इनका यूज हम लोग करते हैं इंटीग्रल में और डिफरेंशियल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक खुशखबरी दे दूं कि किसी भी सारे बैच हमारे 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन करें। और पहले 50 बच्चों की फीस 50% माफ रहेगी। मैं आपका दिनेश श्रीवास्तव। कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। नमस्ते।